हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन फ्रॉम होम। आज हम देख रहे हैं क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। जो ये प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी हमने इंट्रोडक्शन देखा था, वो था पार्ट फर्स्ट। ये है हमारा पार्ट सेकंड, इरेशनल नंबर। उसमें हमने नंबर्स देखे थे डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर। आज हम समझेंगे इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, देखिए। इरेशनल नंबर इज अ नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और p और q क्या होगा, हमारा इंटीजर्स ही होते हैं, और q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सेम डेफिनेशन है रेशनल नंबर की तरह, लेकिन क्या है, वहाँ पर हम उसको p अपॉन क्यू में लिख सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर में p अपॉन क्यू में हम नहीं लिख सकते हैं। और देखिए, इसको हम इजीली समझते हैं कि रेशनल नंबर होते क्या हैं। ये तो हो गई डेफिनेशन। तो एग्जांपल देखिए, √2, √3, पाई है, √6 है, √14, ये सब जो नंबर है हमारे कैसे हैं, इरेशनल नंबर हैं। लेकिन अब ये है कि हम इसकी पहचान कैसे करें कि ये इरेशनल है, इनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको समझने के लिए थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशन है जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इसको समझने के लिए। अगर आपको ये आ गया समझ में तो आप बहुत इजी समझेंगे कि रेशनल नंबर बहुत इजी हैं। तो देखिए, ऑल नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट्स आर इरेशनल नंबर्स। मतलब कि जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं वो सभी नंबर्स जो है वो इरेशनल हैं। तो देखिए कितना सिंपल हो गया। अब हमें क्या देखना है, सिर्फ ये देखना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वही नंबर क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। ओके, देखिए नेक्स्ट चलते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? रियल नंबर्स होते हैं ऑल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर रियल नंबर्स। मतलब कि नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स हैं वो सभी क्या हैं, हमारे रियल नंबर्स हैं। और रियल नंबर्स कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के होते हैं हमारे रियल नंबर, रेशनल और इरेशनल नंबर्स। अब देखिए रेशनल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। इंटीजर, जैसे ही कल हमने डायग्राम से भी समझाया था प्रीवियस वीडियो में। रेशनल, फिर इंटीजर्स, फिर होल नंबर और फिर नेचुरल नंबर। ओके, तो देखिए, और एक और बात का ध्यान रखना है कि ऑल द रियल नंबर्स आर नॉट रेशनल बट ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर। ओके, मतलब सारे रेशनल नंबर हमारे रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी रियल नंबर रेशनल नहीं हो सकते, या सभी रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि रियल नंबर्स हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं, तो कुछ तो आ गए रेशनल में और कुछ नंबर्स आ गए इरेशनल में। इसलिए सारे रियल नंबर्स सिर्फ और सिर्फ रेशनल या इरेशनल नहीं होंगे, लेकिन सारे रेशनल नंबर वो हमारे रियल हैं। ओके, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है आपको। नेक्स्ट आते हैं हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, देखिए, अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम देखते हैं रेशनल नंबर का, तो वो होते हैं हमारे 2 टाइप्स के रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। फर्स्ट होते हैं टर्मिनेटिंग और सेकंड होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग भी बोल देते हैं। ओके, तो रिपीटिंग भी लिखा हुआ आ जाता है या रिकरिंग भी आ जाता है, तो दोनों का मतलब सेम ही है। अब इसको समझते हैं कि ये होते क्या है। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब कि ऐसे नंबर्स जो 1 के बाद में 3 डिजिट्स के बाद में ख़त्म हो गए हैं, है ना, उसके आगे कोई नंबर है ही नहीं, तो वो हमारे हुए टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है जैसे कि आपका 1.2 हो गया, 0.5 है, या 0.37 है। ये सभी कैसे हैं, हमारे टर्मिनेटिंग है। देखिए, ये पॉइंट के बाद में 1 डिजिट के बाद ख़त्म हो गया है, इसके आगे कोई नहीं। ऐसे ये 1 डिजिट के बाद ख़त्म हो गया, ये 2 डिजिट्स के बाद में ख़त्म हो गया है, तो ये हमारे कैसे है, टर्मिनेटिंग है। ओके, जो नंबर्स हमारे ख़त्म हो जाते हैं, उसके आगे कोई नंबर नहीं हो, कोई डिजिट नहीं हो, तो वो हमारे हुए टर्मिनेटिंग।
इसी का सेकंड है वो आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म नहीं हो नंबर जो है, और रिपीटिंग और रिपीट भी होता रहे। तो देखिए ऐसे कैसे नंबर है कि ख़त्म भी ना हो और रिपीट भी होते रहे, तो वो हमारे हैं एग्जाम्पल में 0.235। अब देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ तो ये तो नंबर है टर्मिनेटिंग। अगर मैं इसी के ऊपर यहाँ बार लगा दूँ, इस बार का क्या मतलब होता है कि हमारा क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। 35 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब कि 0.2, क्योंकि 2 पर मैंने बार नहीं लगाया है, दैट मीन्स 2 हमारा रिपीट नहीं हो रहा है। 35 पर बार है तो 35 35 35 इस तरीके से ये क्या होता रहेगा? रिपीट होता रहेगा। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए ख़त्म भी नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके के जो नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और भी एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि है 1.27, इसके ऊपर बार लगा दिया तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? 1.272727 इस तरीके से रिपीट होता रहेगा। ओके, तो ये ख़त्म नहीं हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। आई होप ये आपको क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हुई बात रेशनल नंबर्स की कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप्स का होता है। अब देखिए डेसिमल एक्सपेंशन देखना है किसका? इरेशनल नंबर्स का। इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप्स का होता है? तो देखिए वो सिर्फ एक ही टाइप का होता है, वो भी है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। मतलब कि ना तो ख़त्म हो ना ही रिपीट हो, ना तो ख़त्म हो और ना ही रिपीट हो। तो देखिए ऐसे क्या कौन से नंबर होंगे भाई? ना तो ख़त्म हो रहे हैं ना रिपीट हो रहे हैं, वही हमारे इरेशनल नंबर हैं। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था √2 है, √3 है, या फिर जो मतलब क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, वो सभी हमारे इरेशनल हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका? √2 की, ये तो शॉर्ट में लिख दिया √2 का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन इसका निकालें तो क्या आएगा? तो देखिए काफ़ी बड़ा नंबर है 1.414 और आगे भी ये चलता रहेगा। ठीक है, ये नंबर हमारा ख़त्म नहीं हो रहा है। तो देखिए 1.414 फिर 21 आ गया, फिर 35, तो कोई भी इसमें ऐसा नंबर नहीं है जो हमारा रिपीट हो रहा हो। ना तो नंबर ख़त्म हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। तो ये कैसे हैं? हमारे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग है। ठीक है, तो ये होता है इरेशनल का एक ही टाइप है जो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग। ऐसे ही हमारी देखिए पाई की वैल्यू भी होती है। पाई की वैल्यू होती है 1.4149793, मतलब इस तरीके से चलती रहेगी, वो चलती रहेगी, कभी एंड ही नहीं होना है उसका। तो ये हमारे नंबर्स कैसे हैं? टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग नंबर्स हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए आइडेंटिटीज़ क्या हैं। आइडेंटिटीज़ हालांकि आपने पढ़ी हैं, जैसे कि हमने उसमें पढ़ी है वो हमारी a+b² वाली होती है, तो उसी पर हैं ये। जैसे कि a और b है, कोई दो नंबर है, उस पर रूट है, तो हम उसके रूट को क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं। अगर वो एक ही रूट के अंदर लिखे हुए हैं तो हम उनके रूट्स को क्या कर सकते हैं? सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। दूसरी आइडेंटिटी है, अगर एक ही रूट के अंदर डिवाइड में नंबर लिखे हुए हैं तब भी हम उनको क्या कर सकते हैं? डिवाइड में उन पर अलग अलग रूट को ले सकते हैं। ओके, थर्ड आइडेंटिटी है √a + √b, √a - √b। देखिए ये कौन सी वाली आइडेंटिटी है? अगर आप देखें तो ध्यान से, ये है हमारी a + b और a - b वाली आइडेंटिटी। क्या होती थी? a² - b², यही तो आइडेंटिटी होती थी हमारी। अब उसने क्या करा, जब हमें रूट का थोड़ा सा पढ़ना, इरेशनल नंबर भी देखने हैं ना साथ में, तो इरेशनल में क्या आ जाएगा? रूट आएगा भाई। तो रूट के लिए एक और आइडेंटिटी उन्होंने बना दी, इसी ए पर रूट चढ़ा दिया, √a + √b, √a - √b। तो ये हमारी जो आइडेंटिटी आती है वो आती है क्या? a - b। तो इसके थ्रू आप इसको समझ सकते हैं, बहुत ईजीली आपको समझ में आएगा। फोर्थ आइडेंटिटी हमारी √a + √b का स्क्वायर, जो कि कौन सी वाली आइडेंटिटी है? देखिए अगर आप ध्यान से समझें,
ये है हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होती थी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो आइडेंटिटी हमारी होती थी। तो देखिए उसी को उसने रूट पर कर दिया है, क्या, रूट a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम इसको ओपन करेंगे स्क्वायर को तो क्या आएगा, रूट a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, प्लस 2 का 2 है, और a और b की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, रूट a और रूट b, तो उनको एक ही रूट के अंदर हमने लिख दिया है, प्लस रूट b का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, b हो जाएगा। ओके, तो ये आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी है, या फिर आप इन वाली आइडेंटिटीज से भी इसको याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। क्या है भाई, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़े हैं, 7th में भी पढ़े हैं, 8th में भी पढ़े हैं, वही वाले लॉज हैं यहाँ पर। ओके, कोई अलग लॉ नहीं है, वही वाले हमारे लॉ हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको सब बताते हैं, ये है जैसे कि a की पावर मैंने m लिखा है, पावर m। अब ये पावर जो m है ये क्या है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, या फिर इंडेक्स बोलते हैं, या पावर भी बोलते हैं। ठीक है, तीनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं, यही है। और ये जो हमारा a है ये क्या है हमारा, इसको हम बोलते हैं बेस। तो देखिए नेक्स्ट हम आते हैं इसके लॉज पर। लॉज है हमारे, फर्स्ट लॉ है a की पावर माइनस m इज इक्वल टू 1/a की पावर m। मतलब कि अगर पावर माइनस में है हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगी, हमारी पावर प्लस में हो जाएगी। ओके, सेकेंड लॉ है, अगर a की पावर m है और दूसरा भी नंबर सेम है, मतलब बेस आपके सेम है और पावर डिफरेंट है, तो क्या होता है, पावर्स आपकी प्लस हो जाती हैं। वैसे तो 9th क्लास में आपकी में एम एन की जगह ये पी क्यू में दिए हुए हैं, पावर्स मतलब पी क्यू लेकर करी गई हैं, लेकिन आपको याद रहें इसीलिए मैं इसको एम और एन में ही बता रही हूँ, क्योंकि हमने 7th 8th क्लास में जो पढ़े हैं वो एम और एन में ही पढ़े हैं, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। थर्ड लॉ देखिए, ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n, मतलब कि बेस सेम है और वही हमारा अगर डिवाइड में हो, ये थे हमारे मल्टीप्लाई में, अगर यही डिवाइड में हो तो क्या करना है, पावर्स क्या हो जाएंगी हमारी, माइनस हो जाएंगी। फोर्थ लॉ देखिए, ए की पावर m मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, b की पावर m इज इक्वल टू ए बी की पावर m, मतलब कि बेस जो है हमारे उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर जो है वो दोनों पर एक ही लगाएंगे हम। नेक्स्ट लॉ देखिए, फिफ्थ लॉ है a की पावर m डिवाइड b की पावर m, मतलब कि वही लॉ एक बार मल्टीप्लाई में था एक बार डिवाइड में था, ऐसे ही ये वाला लॉ भी एक बार मल्टीप्लाई में है और एक बार डिवाइड में है, और जब डिवाइड में है तो क्या करेंगे, डिवाइड में हो जाएंगे ये और पावर हमारी एक ही लगाएंगे दोनों पर। ओके, नेक्स्ट लॉ देखिए, 6th वाला जो है, a की पावर m की पावर n, मतलब कि पावर की भी अगर पावर हो तब क्या करना है, और जब आपकी पावर की भी पावर हो तो क्या करना है, पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब कि m और n जो हमारी पावर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। और नेक्स्ट और लास्ट लॉ है ये हमारे a की पावर 0, कोई भी आपका नंबर है अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू आपको लिखनी है 1, चाहे वो बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है, अगर उसकी वैल्यू पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमारी होगी 1। तो ये था हमारा आज का बेसिक, और ये हमारे 2 वीडियोस बनी है बेसिक की, इंट्रोडक्शन की, इसको आप ज़रूर से ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आपको बेसिक क्लियर है तभी आप आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके वीडियो समझ में आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।